दोस्तों अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट रेगिस्तान में यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हो। इस डेजर्ट का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डेजर्ट है। आप इस डेजर्ट में घूम चुके हो, आपके पास ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना है। इवन आपके पैर में पहनने के लिए आपके पास शूज भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है वो भी आपको पता नहीं है। रेगिस्तान का 45 डिग्रीज का टेम्परेचर आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों अब आंखें खोलो और ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि आपके लाइफ में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूं ना, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है जिससे सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप उठेगी। दोस्तों अगर इंसान ठान लेना तो क्या कुछ हो सकता है यह आप आज देखोगे भी और सुनोगे भी। ये कहानी है रिकी मैगी की, जिसका जन्म 1970s के ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसका बचपन पूरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा। टीनेज में ही उसके फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच उनके फादर की डेथ भी हो गई। पैसे नहीं थे इसलिए पढ़ाई छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर आ गया। उसने इलेक्ट्रिशियन से लेके मछुआरे तक और मछुआरे से लेके वॉचमैन तक सारे काम किए। इतने डिटर्मिनेशन के बाद अब उसकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब वो 35 साल का था तब उसे एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट से गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर लेटर मिला। ये ऑफर वो गंवाना नहीं चाहता था। वो रहता था ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर उसे जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। फ्लाइट से जाने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे तो उसने रोडवेज से ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में 6th रैंक पर आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सी साइड से 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है जहाँ पर लोग सिर्फ बीच साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडिल वाला एरिया बहुत सुनसान है और वो इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। रिकी भी इसी डेजर्ट वाले एरिया से जा रहा था। उसके पास सफर में जो चाहिए था वो सब कुछ था, जैसे पैक्ड फूड, पानी, अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल। मतलब वो अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। तभी तनामी डेजर्ट में रिकी को 3 लोग दिखे जिनकी कार खराब हो चुकी थी। वो भी रिकी की तरह एक रोड ट्रिप पर निकले थे। तो रिकी ने उनको इंसानियत दिखाई और लिफ्ट ऑफर की। लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी को किसी तरह ड्रग्स दिए और बेहोश कर दिया। जब रिकी को होश आया तब उसने अपनी चारों ओर देखा। उसे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान दिख रहा था। रेत के ढेर दिख रहे थे। पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। उसे पता नहीं था वो कहां पर है। सर पर सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप थी। टेम्परेचर 45 डिग्रीज के आसपास ही था। उसने खुद को चेक किया तो उसके पैसे, फोन, वॉलेट सब कुछ चोरी हो चुका था। उन लोगों ने रिकी के शूज तक चुरा लिए थे और उसे रेगिस्तान में एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उससे ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई रोड। अब उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी। एक, वो किसी दिशा में चलता जाए और जिंदा रहने की कोशिश करता रहे, या फिर वहीं पर पड़ा रहे और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन रिकी ने पहला ही ऑप्शन चूज किया। वो जिंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार था। वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगा। घंटों तक उसने वही डायरेक्शन फॉलो की, लेकिन कुछ ही देर में भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। उसे भ्रम होने लगे कि उसके सामने ही पानी है, लेकिन जब भी वो पानी के सामने जाता उसके हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा सा रेत का पहाड़ आ गया। उस पर चढ़ने के बाद रिकी को एक सीजनल रिवर दिखी। पहले तो उसे आंखों पर अपने विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो जीने का एक भी चांस छोड़ना नहीं चाहता था। उसने चेक किया तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पलों की थी क्योंकि उस नदी का पानी पीने के लायक नहीं था। तो उसने नदी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन गुजर रहे थे। रिकी अब भूल चुका था कि उसे रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके थे। दोस्तों उस रेगिस्तान में रहना जैसे जिंदगी जीते हुए नर्क का सफर करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का टेम्परेचर 45 डिग्रीज के ऊपर चला जाता है और रात में वही टेम्परेचर 10 डिग्रीज तक चला जाता है। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से बीमारी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बीमारी के ही क्या, मरने के चांसेस भी। लेकिन रिकी के पास ऐसी स्ट्रांग विल पावर थी जिसकी वजह से उसके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उसने खुद को जिंदा और आगे बढ़ने के लायक रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसके पास ठंड से और धूप से बचने के लिए कपड़े नहीं थे तो उसे रात को गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उसे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिल जाता था, लेकिन अगर पानी नहीं मिला तो उसे खुद का पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे। हालात बद से बदतर हो चुके थे। रिकी का वेट भी बहुत कम हो चुका था। अब उसकी बॉडी भी जवाब देने लगी थी। उसे लगता था कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन फिर भी रिकी को लगता था कि कहीं ना कहीं वो इस रेगिस्तान से बच के निकल सकता है। उसे खुद को जिंदा रखने के लिए सांप, चूहे, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। उसके अंदर वो उम्मीद थी, वो हौसला था, जिसकी वजह से वो हर रोज नींद से उठने के बाद सोचता था कि आज एक और दिन मैं जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और इसी उम्मीद पर एक दिन इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वो बिरंदू कैटल स्टेशन तक आ गया।
मार्क क्लिफर्ड कैटल स्टेशन का मैनेजर था। रिकी ने जब मार्क से डेट पूछी तब उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे पता चला कि उसने 2 महीने और 12 दिन एक वीराने रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 72 दिनों में रिकी ने बहुत कुछ टॉलरेट किया था, जिसकी वजह से बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। अपनी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उसका वेट 106 किलो था, लेकिन इन 72 दिनों के बाद उसका वेट सिर्फ 48 किलो बचा था। यानी कि वो पूरी तरह से एक कंकाल बन चुका था, जिसकी वजह से मार्क क्लिफर्ड को भी उसे देखकर शॉक लगा था। इस रेगिस्तान को सरवाइव करने के बाद और अपने आप को रिकवर करने के बाद रिकी ने खुद की लाइफ पर लेफ्ट फॉर डेड नाम की एक बुक लिखी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है? रिकी के पास रोड ट्रिप पर निकलते हुए सब कुछ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने रेगिस्तान में 72 दिन गुजार लिए। उसके पास खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, खुद को कवर करने के लिए भी कुछ नहीं था। उसके पास सिर्फ थी तो विल पावर और जीने की इच्छा। अगर आपके साथ भी कभी लाइफ में कुछ बुरा होना तो इस स्टोरी को जरूर याद करना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी सिचुएशन इससे कितनी बेटर है और कितना ही बुरा हो सकता है। वैसे तो मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन इस वीडियो को हर उस फ्रेंड के साथ शेयर करना जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। क्या पता इससे उनकी मुश्किल हालातों से लड़ने की ताकत बढ़ जाए।